बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अखरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 जुलाई है, साल 2026 है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि आज 17 जुलाई को बिन ज़ायद एक मरतबा फिर कांप उठा है, क्योंकि ईरान ने कुछ ऐसे मशरक़ वस्ता के अंदर बड़े लेवल पर अटैक किए हैं अमरीकी हमलों के जवाब में। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर एक बड़ा बहरी जहाज़ जो है वो ईरान ने निशाना बना दिया। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम तरीन खबर है कि आज एक मरतबा फिर चीन के साथ डायरेक्ट जो है वो इस जंग के तनाज़र में अमेरिका ने पंगा ले लिया है, जो कि अमेरिका बहादुर के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि चीन जो है आप जानते हैं कि असाब जो है वो हमेशा बराबर रखता है और उसके साथ जो भी जितना पंगा लेता है वो फिर उतना ही बराबर में उसको हिस्सा ज़रूर देता है। बिल्कुल चीन जो है वो पहले किसी के साथ कुछ करता नहीं है, उनकी पॉलिसी कुछ ऐसी है, लेकिन जब उसके साथ कोई कुछ करता है तो फिर उसका वो जवाब ज़रूर देते हैं। तो चीन और अमेरिका के दरमियान भी एक जंगी झड़प हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल देखेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ईरान है उस पर एक मरतबा फिर अमेरिका ने बमबारी की है और गुज़श्ता एक हफ्ता हो गया है लगातार मुसलसल बमबारी जारी सारी है ईरान के अंदर भी, और ईरान बदले में अमेरिका के अड्डों को निशाना बना रहा है। वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पर एक मरतबा फिर अमेरिका की जानब से, अमेरिकी सेंटकॉम की जानब से जारी की गई है। 50,000 अमरीकी फ़ौजी ईरान जंग में इस टाइम पर शामिल हैं। अमरीकी फ़ौजी इदारे पेंटागन ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि ईरान के ख़िलाफ़ अब ये जो जंग छिड़ी हुई है इसमें 50,000 जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो शामिल हैं, और मज़ीद जो एयर फ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो इस टाइम पर जो है वो जर्मनी के अंदर उन्होंने लैंड किया है। और जो F-16 लड़ाका त्यारे हैं उनके आयल रिफ्यूलिंग का वो काम कर रहे हैं, और मज़ीद जो जंगी तैयारी है वो अमेरिका इस टाइम पर अपनी कर रहा है। आज नाज़रीन मोहतरम जो वीडियो अमेरिका की जानब से सामने आई है जिसमें उनके लड़ाका त्यारों ने ईरान के अंदर बमबारी की है, उसमें जो चाबहार का बहरी कंट्रोल टावर है अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में आज इतलात हैं कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जनूबी ईरान से इंतहाई सनसनीखेज़ इतलात के मसूल हुई हैं कि चाबहार पर होने वाली अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में ईरान का इंतहाई आम चाबहार मैरियन कंट्रोल टावर गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इस कंट्रोल टावर की तबाही के बाद चाबहार की बंदरगाह और उसके अतराफ में बहरी ट्रैफिक की नकलो हमल और निगरानी का निज़ाम शदीद मुतासर होने का खदशा है। खित्ते में जंग अब एक नहायत ख़तरनाक मोड़ तक पहुँच चुकी है। ये टावर जो है वो आज नाज़रीन मोहतरम तबाह किया गया है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये जो टावर इस टाइम पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिका की जानब से बमबारी करके धुआं ये आपको उठता हुआ नज़र आ रहा है। ये आज इतलात हैं कि इसको तबाह किया गया है, जिससे ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान जो है वो भी खामोश नहीं बैठा हुआ। ईरान ने ऐलान करके रखा हुआ है कि अब हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। इसके अलावा अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तो मुसलसल हमले जारी सारी हैं ही, लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल जो है अब हुर्मुज़ का कंट्रोल पर चूँकि इस वक्त जंग ये छिड़ी हुई है। पहले जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन और अफ़ज़ा यूरेनियम को लेकर जो है वो हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो हमले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका का फोकस जो है वो अब हुर्मुज़ पर है, और ईरान भी कभी अब हुर्मुज़ नहीं देगा, ये उसने ऐलान करके रखा हुआ है। तो ईरान ने आज अब हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया की निगरानी में जाने वाले एक और तेल के टैंकर को निशाना बनाया है, और जो बताया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी बमबारी के बावजूद ईरान की सलाहियतों को कम करने में अमरीका जो है वो अब तक नाकाम नज़र आ रहा है। यानी अगरचे अमरीका की जानब से तबाकुन किस्म की बमबारी जारी सारी है ईरान के अंदर, फिर भी अमेरिका की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो IRGC की जो बहरिया है, वो अब तक उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। वो एक लम्हे के लिए 1 इंच बराबर भी जो है वो अपने मौक़िफ़ से भी पीछे नहीं हटे और अपनी पोजीशन से जो है वो भी पीछे नहीं हटे, अगरचे एक हफ्ता हो गया उनके ऊपर बमबारी होते हुए। IRGC बैलिस्टिक मिसाइल और मुतअद्दिद ड्रोन्स के जरिए अमेरिका के कई टैंकर और लड़ाका त्यारे अब तक उसने भी तबाह कर दिए हैं। तो आज एक मरतबा फिर एक बड़े बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। ईरान हैज़ जस्ट स्ट्रक another US Navy स्क्वाड्रन oil tanker in the state of Hormuz. The US appears to be unable to degrade Iran capabilities despite bombing. बॉम्बिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको फिर भी ये तबाह नहीं कर सके। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ ईरान की जानब से बड़ा एक ऐलान हुआ है। फारस न्यूज़ ने ऐलान किया है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल अहम बंदरगाहों को
निशाना बनाने जा रहा है, क्योंकि चाबहार में उसका टावर तबाह किया गया, उसकी बंदरगाह को नुकसान पहुँचाया गया है। तो अब जो है ये ऐलान हो रहा है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में जबल अली बंदरगाह मौजूद है उसको ईरान तबाह करने जा रहा है। फिर बहरीन में जो मीना सलमान बंदरगाह है ईरान उसको तबाह करने जा रहा है। फिर कुवैत के अंदर जो शुएबा बंदरगाह और कैंप आरिफ जान है उसको ईरान तबाह करने जा रहा है। फिर हमद बंदरगाह जो है कतर के अंदर जो मौजूद है उसको ईरान तबाह करने जा रहा है। फिर सऊदी अरब के अंदर किंग फाद इंडस्ट्रियल पोर्ट जम्बा के अंदर जो मौजूद है, या जम्बो भी जिसको कहा जाता है शहर को, इतलात हैं, ये इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं, ये खबर सामने आ रही है कि ज़राए के मुताबिक ईरान जो है वो इनको तबाह करने जा रहा है, क्योंकि उसकी बंदरगाहों पर तबाहकुन किस्म के अटैक जारी और सारी हैं। तो अगर सऊदी अरब के अंदर ये किंग फाद इंडस्ट्रियल पोर्ट पर हमला होता है तो ये इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान करके रखा हुआ है कि अगर अब सऊदी अरब के अंदर किसी किस्म का अटैक होता है तो पाकिस्तान जो है वो फिर डट कर आगे से रिस्पांस देगा। तो मुमकिन तौर पर सऊदी अरब के अंदर मुझे जो है वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि ईरान हमला करे। अलबत्ता UAE और दूसरे ममालिक के अंदर हमले हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर से अब ईरान के अंदर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हो रहा। अगर ईरान ऐसा करता है तो ये ईरान की एक, आप कह लें कि सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, ईरान की सबसे बड़ी गलती होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम सूरत हाल अमरीका की ये बन चुकी है कि ईरानी मछेरों ने समंदर में तैरते हुए एक ड्रोन के पास जाने की एक अपनी वीडियो बनाई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का रोका जाने वाला लोकास ड्रोन है। ड्रोन के मॉडल की अभी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है तो ये पानी में तैरती हुई एक दिलचस्प और अजीब सितम ज़रीफ़ी है। लोकास दरअसल ईरान के अपने शाहिद 136 खुदकुश ड्रोन की नकल है, जिसे अमेरिकी फ़ौज ने रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए तैयार किया है। पेंटागन की जानब से कब्जे में लिए गए शाहिद ड्रोन को हासिल करने के बाद एरिज़ोना की एक कंपनी ने इसे बनाया था। यानी अमेरिका ने कॉपी की ना इस जंग में ईरान की, क्योंकि अमेरिका के अपने तो इंतहाई MQ-9 जो ड्रोन थे वो बड़े जो है वो महंगे तरीन ड्रोन थे। तो इन्होंने कहा कि ईरान इतने सस्ते ड्रोन जो है वो किस तरह से बना रहा है, तो इन्होंने ईरान का एक ड्रोन लिया और उस ड्रोन को कब्ज़े में लेने के बाद इन्होंने फिर उसकी कापी ये ड्रोन तैयार किया, जिसको ईरानी मछेरे जो हैं वो उन्होंने देखा है वहाँ पर, उसके साथ तस्वीर और वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये सिर्फ ये मतलब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। जब आप किसी मुल्क का जो है वो दिफाई असासा इस तरह पानी के अंदर तैर रहा है, तबाह हुआ पड़ा है, और आप उसके सेल्फियाँ बना रहे हैं, दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है कि सुपर पावर को ईरान ने बाढ़ के रख दिया है। ये पैगाम दुनिया को जा रहा है कि इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ये पानी के अंदर तैर रही है, ये इनकी सुपर पावर है। असल पैगाम ये जाता है। अमेरिकी बहरी कमांड ने चीन का एक बहरी जहाज़ जो है ईरान के करीब दबोच लिया है। ये इस टाइम पर एक बहुत बड़ी खबर है। इतलात के मुताबिक अमेरिकी कमांडोज ने दूसरी बार चीन को जहाज़ पकड़ने की कोशिश की है। चीनी जहाज़ ईरान को असला बेचते हैं। अमेरिका का ये इल्ज़ाम है कि ये बहरी जहाज़ों के थ्रू जो है वो ईरान को असला भेज रहे था चीन, इस वजह से हमने इनका एक जो है वो बहरी जहाज़ दबोचा है। तो ये इनकी आपस में अब बराह रास्त एक जंगी सूरत हाल है। चीन जो है अब क्या करेगा, चीन अब इस आप कह लें कि अगर 50% ईरान की मदद कर रहा तो अब 100% मदद करेगा, क्योंकि उसका जहाज़ जो है वो अमेरिका ने इस टाइम पर दबोचा है। जो इतलात इस टाइम पर मौसूल हो रही हैं, तो अब चीन जो है वो ईरान के साथ मज़ीद डट के खड़ा हो जाएगा। ये ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, कुवैत, बहरीन और कतर और दूसरे ममालिक में भी आज तबाहकुन किस्म के अटैक जो है वो किए गए हैं। बिन जायद जो है, जो कि दुबई का स्टैम्प शेख है, उनके जो काबीना के लोग हैं उनकी जानब से, दुबई गवर्नमेंट की जानब से इस चीज़ की मजम्मत की गई है। वो चीख उठे हैं कि आज इतने तबाहकुन किस्म के ईरान ने अटैक किए हैं तो ये उनको नहीं करने चाहिए, ये GCC ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तो क्या ईरान के अंदर जो अटैक हो रहे हैं उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नहीं है? मतलब इस चीज़ पर भी सवाल तो उठना चाहिए। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।